सेम ऐसी ही है, आप उसको पकड़ाएंगे प्लीज। ये भी सेम ऐसी ही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, मैंने लाइफ में पहली बार एक एक्सपीरियंस किया है, उससे पहले कभी नहीं करा, ऐसा कभी मौका भी नहीं आया कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। मैं पहली बार लिफ्ट ले करके, टू व्हीलर से लिफ्ट ले करके लाक्षय ग्रह गया, महाभारत कालीन लाक्षय ग्रह, जहाँ पर पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। वह महल जो लाख से बना हुआ था और जिसको सिर्फ एक माचिस की तिल्ली दिखाने की ज़रूरत थी और वो पूरा का पूरा सुहा। तो उससे जो पांडव बच के गए थे वो निशानियाँ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं आप और हम दोनों के दोनों लाक्षय ग्रह बाय लिफ्ट। इस पे चलूँ ना, इससे चलूँ ना, इससे चलूँ नया, पैदल चलूँ। ये एक भाई मिले हैं दोबारा से। ये भैया हैं जिन्होंने मुझे लखवाए से रोटे तक लिफ्ट दी है। अब इन्होंने इनको, क्योंकि ये रोटे तक ये थे आने वाले, अब आगे मैं देखता हूँ मेरे को कौन दूसरा बंदा मिलता है। आपका नाम क्या भैया? सलमान मलिक। सलमान मलिक। ये सलमान मलिक जी है। बॉस कल वीडियो पड़ेगी, आप कल देख लेना। आप राकेश तोमर घुमक्कड़ के नाम से। ठीक, थैंक यू सलमान जी। ठीक है, अब हम चलते हैं नए। एक ये भैया हैं, इन्होंने मुझे ऊट की नहर से और यहाँ मीरपुर तक छोड़ा है। क्या नाम भैया आपका? अनुराग। अनुराग। हाँ। अमित भंडारी, ये अमित भंडारी जी हैं। अभी मैं जहाँ रुकते हैं वहाँ पे आपको शो करता हूँ इनको। कोई नहीं, तो ये है भंडारी भैया, इन्होंने मुझे यहाँ मीरपुर से यहाँ कैथवाड़ी तक छोड़ दिया है। आगे का सफ़र मैं अब दोबारा देखता हूँ किसी और के साथ। ठीक भंडारी जी। मैं खिवाई से आगे आ गया हूँ। ऐसे ही चलता चलता थोड़ा पैदल भी चला हूँ मैं, और आगे शायद टर्न लेने के बाद बरनावा आ जाएगा। तो मैं अब ट्राई मारता हूँ कि कोई मुझे यहाँ से लिफ्ट मिल जाए। ये मिल है इधर मेरे पीछे, सामने वहाँ पर गन्ना मिल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे। ये मेरे सफ़र की शुरुआत है। अभी मैंने पीछे एक भैया से लिफ्ट ली थी, उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, उनको आगे जाना था इधर। और अब देखता हूँ दूसरा मिलता है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है तो ज़्यादातर सभी पेयर में हैं। 99 बाइक के एक्टिवा वगैरह जो भी हैं वो पेयर के साथ हैं। तो लिफ्ट मिलना बड़ा मुश्किल हुआ था मुझे पीछे भी। अब फिर ट्राई मारता हूँ कि शायद कोई मुझे कोई लिफ्ट दे दे। हाँ नहीं वो ठीक है बिल्कुल। आप अगर YouTube चलाते हैं, फ़ोन हो तो इसको कर लो। अगर आप, मैं तो सादा ही चलाता हूँ। सादे चलाते कोई। थैंक यू भैया। आपका नाम तो बता दो बॉस, कम से कम नाम तो मेरे को याद रहेगा। मोहसिन अंसारी। मोहसिन अंसारी। अंसारी। ठीक, थैंक यू भैया। भैया यहीं तक जाएंगे, मुझे थोड़ा और आगे जाना है, इसका मतलब मुझे एक आदमी से और लिफ्ट लेनी पड़ेगी। थैंक यू भैया। आपका नाम भैया? मोंटी। अंछाड़ के रहने वाले हैं? मऊ। हाँ ओके। तो मेरे सही, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस लेना मुझे लिफ्ट लेके। हाँ ठीक है। आपने नाम क्या बताया भैया? मोंटी। हाँ, सुबह आप मेरी वीडियो मिलेंगे, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं। राकेश तोमर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर खुलेगा राकेश तोमर घुमक्कड़। ठीक, थैंक यू मोंटी जी। तो ये थे मोंटी जी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी, क्योंकि इनको इधर जाना है। हम पहुँच गए हैं बरनावा, और ये जो टीला आपको सामने दिखाई दे रहा है ऊंचा सा, ये है लाक्षय ग्रह। ये महाभारत कालीन का लाक्षय ग्रह है, जो लाख से किला बनाया गया था। यहाँ से चलता हूँ मैं, यहाँ है, ये है लाक्षय ग्रह का द्वार। संस्कृत महाविद्यालय है इसके अंदर। लाक्षय ग्रह के लिए यहीं से जाना होता है। तो चलिए आप मेरे साथ। ये पैदल का रास्ता है,
अब तो सड़क बन गई है इस पे। महाभारत कालीन में तो एक कच्चा रहा होगा। लेकिन मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा एडवेंचर से। इधर से कहीं एक रास्ता निकलता है, ये मुझे बताया गया था कि एक जंगल के अंदर से रास्ता जाता है, आप उससे कवर कर सकते हैं। तो ये रास्ता है जिससे मैं जाऊंगा। बड़ा डेंजर रास्ता है यार ये तो, इससे चलते हैं आगे, ऐसे ही चलते हैं। यह पगडंडी पैदल पैदल आती है लाक्षागृह, बरनावा जिला मेरठ, श्री गांधी धाम। मैं इधर जंगल के रास्ते से पैदल पैदल आया हूँ। ये कहीं रास्ता नीचे उतरता हुआ है और ये उधर आगे जहाँ पे मुझे ड्रॉप किया था सड़क के सामने, उधर से एक रास्ता वो दूसरी साइड से भी आता है। वो मैंने उसको पकड़ा पहले, फिर मेरे को ये पगडंडी दिखाई दी, मैंने कहा मैं पगडंडी से चलता हूँ। तो ये जंगल का रास्ता है, ये पूरा जंगल का रास्ता एक पगडंडी है बस। और ये सांस चढ़ जाती है ऊपर आते आते। इस पे क्या है, आई थिंक गांधी धाम लाक्षागृह भी कुछ लिखा हुआ है। यह है द्वार लाक्षागृह का, जहाँ पर महाभारत कालीन में लाख का महल बनाया गया उसका। आई थिंक ये लोगों की बाइकें खड़ी हैं अंदर। कुछ इधर से भी आने का रास्ता है, ये उधर कुछ घूम रहे हैं, उधर से भी। आई थिंक वो जगह है उधर, ये कोई गुम्बद है। अभी उधर चल के मैं देखता हूँ रास्ता किधर से होगा इसका, ये देखने वाली बात है। चलिए आगे मिलता हूँ। यहाँ से स्टेयर शुरू होती हैं। ये दोस्तों ये है महाभारत कालीन, जो ये ईंटें हैं इनको लाहौरी ईंटें बोलते थे। लाहौरी ईंटें ये चूने से बनी होती थी, आई थिंक चूने के साथ, और बहुत पतली 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 इतनी पतली पतली ईंटें होती हैं। इनको ये लगा लीजिए, उनको बनाने में कितना टाइम लगता होगा। आप देखेंगे स्टेयर्स के बीच में ये सब लाहौरी ईंटें लगी हुई हैं, छोटी छोटी। इस पे बाद में मसाला डाला है, ये जो कंक्रीट का ये तो बाद में डाला गया है। तो ये है महाभारत कालीन की निशानी लाक्षागृह। हमारे युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कुछ टूरिस्ट हैं जो अपना यहाँ फ़ोटो शूट कर रहे हैं। ये इनके पास हेलमेट। होता हूँ सर, मुझसे बोल रहे हैं सर थोड़ा साइड हो जाओ, हमारी फ़ोटो ख़राब होगी। इधर चलता हूँ मैं, पहले एक मिनट ये कवर करता हूँ। ये गुम्बद है, इसको देखता हूँ मैं, मुझको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों ये समझ रहे हैं आप, देखिए मैं तो एकदम से देखते ही पहचान गया हूँ ये है क्या चीज़। ये कुआं रहा होगा, जरूर 100% कुआं रहा होगा, क्योंकि ये मुंडेर मुझे दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे ये चारों तरफ कोई जो ये कुएं की मुंडेर है कोई ना कोई, यहाँ पर कुआं रहा होगा जरूर। इसमें होल भी है नीचे, ये भर गया है अब। ये किधर है कुछ, हम लोग इसको सहेज के रख सकते हैं, पर यहाँ की हालत बता रही है कि यहाँ पर कोई भी केयर नहीं हो रही है। ये हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो डे बाय डे डैमेज होती जा रही है, ख़त्म। ये हमारी धरोहर हैं जिन्हें हमें सिंगवा के रखना चाहिए। पुरातत्व विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये ऊपर से इसकी छत भी गायब हो गई है। तो ये हमारा फर्ज है, हमारी गवर्नमेंट का
और हम आने वाले पब्लिक का कि हम इसको कोई भी चीज़ को डैमेज ना करें, जो जैसा स्वरूप में है उसको वैसा ही रहने दें। और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि इसको सहेज के रखें। ये बाउंड्री वॉल है, ये जो किला बनाया गया था लाक्षागृह किला, ये उसकी बाउंड्री वॉल है। आप यहाँ से मैं चलता हूँ, देखता हूँ। देखिए जंगल, इधर से ही बताते हैं कि इसके नीचे से ही मैंने देखी है। मैंने बचपन से जैसे ही मैं बस से या गाड़ी से अपने टू व्हीलर से आता था जाता था, तो सामने जो रोड दिखाई दे रही है वहाँ से 2 गुफाएं ऐसे करके टेपर में दिखती थी पहले। अब तो ये घास ज़्यादा हो गई है और वो डैमेज भी, और वो लास्ट तक दिखती थी सड़क के पास तक, क्योंकि मैंने खुद को देखा हुआ है। ये वरनावा जिसको बोलते हैं, बरनावा यानी वारनावत पुराने टाइम का। आप कल्पना कर सकते हैं कितने ऊंचे टीले पे बसा हुआ है ये गांव, जो शहर, ये कस्बा, ये बहुत नीचाई पर है। आप नीचे देखें, बुजुर्ग जा रहे हैं सड़क से, तो ये काफ़ी नीचाई पे है और ये काफ़ी ऊंचाई पे टीला बसा हुआ है। यानी पहले बनते ही किले ऊंचाई पे थे जिससे दुश्मनों से रक्षा की जा सके। ऊंचाई ये इसकी बाउंड्री वॉल है चारों तरफ को। ऐसे ही ये आगे फैलती जा रही है उधर को। ये मेन गुम्बद है। यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वरना मैं कोई होता यहाँ तो मैं पूछता। ये मेन गुम्बद है। ये वही चीज़ जो मैं दिखा रहा था आपको। देखिए ईंटें, कितनी मेहनत लगी होगी, छोटी। आज हमारी ईंटें इतनी मोटी होती है, हाँ, इसको एक को जमाना, बीच में इनके सबको ये चूने का मसाला लगाना, उससे कितनी मेहनत से बनता। और आप नीचे देखिए, ये नक्काशी, आज भी ये पत्थर ऐसे कैसे ही हैं, सदियों पुराने ये पत्थर हैं और आज भी ऐसे कैसे लगे हुए हैं। ये पिलर, ये इन पे हुई नक्काशियाँ, ये हमारे महाभारत कालीन को दर्शाती है। आप अंदर चल के इसकी गुम्बद गौर करें, किसी पे भी कहीं पर भी कोई सरिया का नामो निशान नहीं होता। ये बिना सरिये के बनाई जाती है। डाट बोलते हैं इसको, डाट की छत। ये एक दूसरे पत्थर के साथ जॉइंट करके एक पत्थर को चिपका कर बनाई जाती है। बिना सरिये, बिना सीमेंट के है ये। एक ये भी शायद कोई कह नहीं सकता क्या है, जो डिजाइन बता रहा वो तो यही बताता कि शायद ये भी कोई कुआं था और ये भर दिया, बंद कर दिया गया है शायद, है कुछ। ये आने का रास्ता है। आप डैमेज हो चुका है ये पूरा, ये शायद आने का रास्ता है नीचे से। यहाँ पर शायद सिक्योरिटी होती हो, सिपाही वगैरह खड़े होते हो। ये गेट है, कह नहीं सकता मैं कुछ। ये भी एक रास्ता नीचे से आने का है। इसको अगर हम देखें तो ये लुक है, शायद ये भी एंट्रेंस ही है। और ये यहाँ पर ये कवर है। और आगे चल के देखता हूँ। आप बने रहे मेरे साथ। मैं काफ़ी हाइट पे हूँ और पूरा जंगली है, थोड़ा सा कीड़े कांटे का भी डर है क्योंकि चारों तरफ घास है कोई। ये भी एक पोर्शन है, शायद पक्का पोर्शन बना हुआ है ये भी मतलब किले का ही हिस्सा है। वो जो मैं आपको बोल रहा था, देखिए मैं नीचे से शो करूँ थोड़ा सा, मैं है तो थोड़ा रिस्की क्योंकि एकदम से नीचे जाना। जो चीज़ मैं बोल रहा था, देखिए मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ। बहुत ढलान है और बारिश भी हुई है तो मिट्टी चिकनी भी है थोड़ी इधर, क्योंकि अगर मैं एक बार नीचे गिर गया तो पता नहीं कहाँ तक लुढ़कता हुआ जाऊँगा। इसलिए कोशिश करता हूँ पेड़ों को पकड़ के नीचे उतरने की। ये मेरा पागलपन है, वैसे बताऊँ मुझे जाना नहीं चाहिए क्योंकि कोई कीड़ा कांटा भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है और मैं गिर भी सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ इस एरिया में। मैं गिर गया और अगर मैं मर गया तो मुझे कोई बचाने वाला, किसी को पता तक भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ हूँ, कोई गिरा भी है। देखिए जो ये सामने ईंटें हैं, मैं आपको जो दिखाने के लिए इतना रिस्क लिया है,
ये जो गुफा है वो स्टार्टिंग इसी तरफ से होती है कहीं, क्योंकि अब मट्टी है, दब गई है, घास हो गई है, तो पता नहीं लगता। इधर से ही वो गुफा कहीं से, जो सुरंगें थी वो इधर से ही शुरू होती है महल के नीचे से, और वो दूसरी तरफ नदी की तरफ जाके निकलती हैं। जो उनका एग्ज़िट गेट है वो दूसरी तरफ नदी की तरफ है। इधर आने का मेरा मेन मकसद यही था, दिखाने का कि किला बहुत ऊंचाई पर है ऊपर, और ये जो आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं इस तरफ से इनकी नींव सी भरी हुई है, जैसे किले की नीचे से लेके ऊपर तक, और इन्हीं नींवों के बीच में से सुरंग बनाई गई थी। किसी भी पहाड़ हो, चोटी हो, किसी भी चीज़ पर हो, उस पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उतरना हर जगह से, चाहे आप पेड़ पे से उतर के देखिए या किसी पहाड़ पे से नीचे उतरने की कोशिश करके देखिए, हमेशा उतरना भारी होता है। यही मेरे साथ हुआ। मैं उतरा बड़ी मुश्किल से था नीचे, लेकिन मैं ऊपर बड़ी जल्दी आ गया। सांस ज़रूर चढ़ गई है मेरी ऊपर आने में, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो सांस ज़रूर चढ़ गई है। क्योंकि जब तक चढ़ रहा था तब तक तो आवाज़ सही निकल रही थी, लेकिन जैसे ही रुका ऊपर आने के बाद एकदम बड़ी सी सांस ली तो सांस चढ़ गई। ये फिर मैं दोबारा से उसी एरिया में आ गया हूँ, एंट्री पॉइंट पर। ये मीनार है हमारी ऐतिहासिक। उधर कुछ बच्चे अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ असली एडवेंचर की तरफ, सुरंग की तरफ, जो बहुत डेंजर सुरंग है। ये भी सेम ऐसी ही है, आप उसको पकड़ाएंगे प्लीज। ये भी सेम ऐसी ही है, आप देखेंगे ये भी ऐसी ही है। इधर को चलना बस की नहीं होता, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कल अंधेरी और ख़तरनाक डेंजरस गुफा में आपका स्वागत है, तो बने रहें आप हमारे साथ। राकेश तोमर, घुमाकड़।